नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी आपकी अपनी मैथ चैनल मैथ्स मैजिक बाई एम के सिंह। देखिए, वीडियो को आप एकदम लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। जैसा कि मैंने कल बताया था, आज आप लोगों को कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन में बहुत सारे आते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में सजाओ, डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाओ, बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में। और मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों को उसमें कंफ्यूजन होता है या समय ज़्यादा लगता है। आज हम लोग सिर्फ ऐसा सीखेंगे कि मात्र उसको 2 सेकेंड में कर पाए। क्लियर है? यानी फ्रैक्शंस का जो भी आपको अगर आज के बाद आएंगे कि असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, आप उसको मात्र 2 सेकेंड में करोगे, ये मेरा गारंटी है आपका। तो आप मात्र 2 सेकेंड में वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है। अपने दोस्तों को लाभ पहुंचाएं। लास्ट तक वीडियो जरूर दे। लास्ट में मैं हमेशा एक जबरदस्त ट्रिक देता हूं, ठीक है। तो देखेंगे, पहला सबसे पहले अगर हम बात करें फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। क्या होता है? भिन्न। इसका होता है तुलना, यानी भिन्न का तुलना करना, कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर मैं बोलूं कि बताइए 2/3 और 4/5 में कौन बड़ा है, 2/3 और 4/5 में कौन बड़ा है। आप बचपन में सीखे हैं, क्या सीखे हैं भैया? इसमें कौन बड़ा है। आपको पता है कि ये एक सिंबल होता है, इसे जिसके तरफ ये मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, जिसके तरफ ये होता है वो छोटा होता है ना। इसमें भी जिधर बड़ा होता है इधर छोटा होता है। क्लियर है? तो याद रखेंगे। जैसे कि अगर आपको इसका तुलना करना होगा तो आप क्या करते थे बचपन से? इसका इसके साथ गुना करते थे, 5 दूनी का 10। इसका इसके साथ गुना करते थे 12। अब देखो 10 बड़ा है कि 12, तो आप बोलोगे 12, यानी 12 बड़ा है। तो भैया जिसके ऊपर वाला बड़ा वो बड़ा, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा इसमें, 4/5 हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा। क्लियर है? यानी दो अगर कभी भी इस तरीके का रहेगा, मल्टीपल करेंगे हमारा आ जाएगा। मतलब बचपन की बात है, हम लोग बड़े हो गए। मतलब ज्यादातर अगर ज्यादा फ्रैक्शन दे दिया, अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्लियर है, तो हम लोग उस पर काम करते हैं। इसमें टाइप मैं बढ़ाऊंगा आपको। जैसे कि पहला टाइप चलते हैं, टाइप फर्स्ट भाई, टाइप फर्स्ट। एकदम जरूर लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। मजा आएगा। अंत तक जरूर वीडियो को एकदम अंत तक देखना है, ठीक है। ध्यान से देखिए। टाइप फर्स्ट में मैं वो ऐसे क्वेश्चन को लिया हूं जिसके डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर यानी भिन्न, भिन्न को हम क्या कहते हैं, x/y में लिखते हैं ना, लिखते हैं। इसको न्यूमरेटर बोलते हैं भाई, और इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। इसको हर बोलते हैं और इसको अंश बोलते हैं। यानी इसको अंश, इसको हर बोलते हैं, ये आपको पता होगा। चलिए, पहला मैं टाइप ले, जैसे सपोज करो कि अगर सबका अगर न्यूमरेटर बराबर हो, न्यूमरेटर अगर सबका, जैसे मान लो 1/2, 1/3, 1/5, 1/6, कुछ इस तरीके के। आपसे पूछेगा कि बताइए 1/4। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाए, पहला आपको बोलेगा कि बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर में आप इसको बताओ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है। ध्यान से देखना भाई कि अगर जब जब न्यूमरेटर बराबर हो, क्या चीज, न्यूमरेटर सेम हो। अगर न्यूमरेटर सेम हो, पहला मैंने बताया था, अगर न्यूमरेटर सबका सेम हो, न्यूमरेटर क्या है, सेम है, सबका सेम है, बराबर है। न्यूमरेटर अगर सेम होगा भाई, तो आप ऐसे समझो, अगर 1 रुपए में 2 आदमी को बांटना है, ज्यादा पैसा मिलेगा। इसमें 1 रुपए में 3 आदमी को बांटना है, थोड़ा सा इससे कम मिलेगा। इसमें 5 को बांटना है, इससे भी कम मिलेगा। इसमें 6 को बांटना है, इससे भी कम मिलेगा। 4 बांटना है, मतलब इन लोगों से थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा ही ना। याद रखना, जब न्यूमरेटर सबका सेम हो तो नीचे जिसका सबसे, मतलब हर जिसका छोटा होगा, ये छोटा है सबसे, यानी ये जो होगा बड़ा वैल्यू देगा, ग्रेटर रहेगा। क्लियर है? अच्छा, जिसके नीचे सबसे बड़ा है, ये सबसे ज्यादा बड़ा है, यानी कि ये जो होगा ये आपको छोटा वैल्यू देगा। क्या देगा? छोटा देगा। अगर आपको मैंने पहला बताया टाइप फर्स्ट, अगर न्यूमरेटर बराबर हो तो नीचे जिसका, यानी हर जिसका छोटा होगा वो बड़ा वैल्यू देगा, और जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो क्या देगा, सबसे छोटा वैल्यू देगा। अगर आप इसको बढ़ते क्रम में लिखोगे,
बढ़ते क्रम में लिखोगे तो बढ़ते क्रम कैसे लिखोगे? सबसे छोटा देखो 1/6 है। इससे जस्ट बड़ा 1/5। अच्छा, इससे जस्ट बड़ा क्या हो जाएगा? 1/4। इससे जस्ट बड़ा क्या होगा? 1/3। और इससे जस्ट बड़ा क्या होगा? 1/2। नहीं ना होगा? तो बढ़ते क्रम में हो गया हमारा, यानी असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। क्या हो जाएगा? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि ध्यान रखना कि अगर जब न्यूमरेटर सबका सेम होगा तो नीचे में जिसका सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा वैल्यू देगा, और नीचे वाला यानी कि डिनोमिनेटर जिसका सबसे छोटा होगा वो क्या देगा? सबसे बड़ा वैल्यू देगा। क्लियर है? यानी जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा वो सबसे छोटा वैल्यू, और जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा वो सबसे बड़ा वैल्यू। क्लियर है? टाइप फर्स्ट हो गया, बचपन की बात है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो क्लियर है? अब जैसे कि मान लो एग्जाम्पल 2 मैं पूछूंगा, जैसे कि दूसरा ले लेते हैं। जैसे कि मान लो 2/13, 2/17, 2/29, 2/80, 2/56। अगर मैं बोलूं कि बताइए इसमें सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन है? आप देखो, क्या न्यूमरेटर सबका सेम है? सेम है। ध्यान से देखना, डिनोमिनेटर बताओ तो सबसे बड़ा किसका है? 80 है। यानी डिनोमिनेटर सबसे बड़ा 80 इसका है, तो यानी ये जो होगा सबसे छोटा वैल्यू देगा। क्या देगा? छोटा वैल्यू देगा, यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू देगा। ये सबसे छोटा होगा। अच्छा, डिनोमिनेटर सबसे छोटा कौन है भाई? तो डिनोमिनेटर जैसे देखो सबसे छोटा है, यानी जब डिनोमिनेटर सबसे छोटा है तो ये होगा बड़ा वैल्यू, यानी ग्रेटेस्ट वैल्यू। क्या देगा? ग्रेटेस्ट वैल्यू देगा ये सबसे। क्लियर है बात मेरी? आ रही है समझ में? तो याद रखेंगे कि अगर किसी भी भिन्न के ऊपर वाले न्यूमरेटर अगर बराबर हो जाएंगे तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को देखेंगे। जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो वैल्यू बड़ा देगा, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो वैल्यू छोटा देगा। क्लियर रहेगा? ठीक है, चलते हैं टाइप 2। एकदम शानदार ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान रखना। जिस क्वेश्चन में आप लोग फंसते थे, आज के बाद उस क्वेश्चन में फंसना नहीं, बस 2 सेकंड में आप आंसर बताओगे। टाइप 2। अच्छा, न्यूमरेटर बराबर हो गया। अच्छा, डिनोमिनेटर अगर बराबर हो गया, सपोज करो कि अगर टाइप 2 का अगर मैं पहला क्वेश्चन लूं, जैसे कि मान लो 3/7, 4/7, 8/7, 9/7, 5/7। क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है? ठीक है, आप मुझे बताओ। 3 को 7 भाग में करना है, 4 को 7 भाग में करना है, 8 को 7 भाग में, यानी ये तो 6 इसको देख लो 1 को 7 पार्ट में करना है। यानी यहाँ पे क्या है? डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सबका सेम है। ध्यान से देखना, सबका डिनोमिनेटर सेम है। तो मैंने अभी बताया पहला जिसमें न्यूमरेटर सेम है, दूसरा मैं टाइप बता रहा हूँ जिसका डिनोमिनेटर सेम है। ध्यान से देखना, अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाए भाई तो अब क्या करोगे? डिनोमिनेटर सिंपल सी बात है भाई, ऊपर देखो। जैसे डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो ऊपर देखो। आप बताओ, 1 रुपया में 7 आदमी को बांटना है, कम कम मिलेगा। यहाँ पे 6 रुपया में 7 आदमी को बांटना है, ज्यादा ज्यादा मिलेगा। यानी कुछ नहीं करना, जब डिनोमिनेटर आपका सेम हो जाएगा तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वो बड़ा वैल्यू, और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो छोटा वैल्यू। क्लियर है? यानी सबसे पहले अब यहाँ देखो, 3 बड़ा, 4, 1, 6, 5 में कौन बड़ा? 6 बड़ा, यानी कि ये जो होगा बड़ा वैल्यू देगा, ग्रेटेस्ट। अच्छा, ये है 1/7, ये हो जाएगा छोटा, स्मॉलेस्ट। क्लियर है? तो अगर आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना होगा तो क्या करोगे? असेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको सजाना, सबसे छोटा क्या? 1/7। इससे बड़ा क्या हो जाएगा? 3/7। इससे बड़ा क्या हो जाएगा? 4/7। इससे बड़ा 5/7, और इससे बड़ा क्या हो जाएगा? 6/7। ये हो जाएगा हमारा असेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटा बड़ा 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 फिर सबसे बड़ा। डीअसेंडिंग में क्या होता है? सबसे बड़ा फिर उससे थोड़ा सा कम, उससे थोड़ा सा कम, यानी सबसे छोटा हो जाता है। डीअसेंडिंग में इसका उल्टा हो जाता है। क्लियर है?
तो हमने देखा क्या कि अगर जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा तो ऊपर में जिसका सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा, जिसका सबसे छोटा वो सबसे छोटा। अब जिसका आपको इंतजार था वो क्वेश्चन आने जा रहा है, यानी जिस क्वेश्चन को आप करने में रोने लगते हैं, जैसे कि टफ हो जाता है आपके लिए, मैं वो बताने जा रहा हूँ, एकदम ध्यान से देखना। इतना तो आपको आता होगा। टाइप 3 और टाइप 4 एकदम देखेंगे अच्छा से। टाइप 3 देखो, कमाल का तरीका। टाइप 3 जैसे कि मान लो 5/6, 7/6, 7/8, 9/10, 4/3, 3/4, 1/2। ठीक है, अब इसमें तो ना न्यूमरेटर बराबर है ना डिनोमिनेटर बराबर है। अब आपसे पूछा कि बताइए कि इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है। आपके पास दो समस्या है। पहला, या तो आप न्यूमरेटर बराबर करो या आप डिनोमिनेटर बराबर करो। बता दिए समझ में। तो उसी को हम लोग डिनोमिनेटर बराबर करने को हम लोग बोलते हैं कि इसका एलसीएम ले लो, सब में गुना करा दो, या लोग बोलते हैं कि 100% से गुना करा दो। तीन तरीका से आप कर सकते हो। या तो आप 100 से सब में गुना करा दो, डिवाइड करके देख लो, जो आएगा बड़ा वो बड़ा, जो आएगा छोटा वो छोटा। लेकिन ऐसा नहीं, मैं आपको सिर्फ 2 सेकंड में इसका क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, ध्यान देखना। टाइप 3 और टाइप 4 के लिए मैं बता दूं, दो ही चीज हो सकता है। पहला कंडीशन, पहला शर्त क्या होता है, डिफरेंस जो होगा ना बराबर होगा, डिफरेंस जो होगा बराबर होगा यानी सेम। या दूसरा, जो डिफरेंस होगा ना बराबर नहीं होगा, यानी या तो इन दोनों का डिफरेंस बराबर होगा या डिफरेंस बराबर नहीं होगा, दो ही ना चीज हो सकता है। या तो डिफरेंस 1 का होगा, 2 का होगा, 3 का होगा, तो सब में वैसा ही होगा, या डिफरेंस बराबर नहीं है। दो ही केस बन सकता है फ्रैक्शन में, याद रखेंगे। सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस देखो, एक का इन दोनों का डिफरेंस, 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 कितने का, एक। जैसे ही डिफरेंस बराबर हो गया, डिफरेंस क्या हो गया, बराबर हो गया। ध्यान रखना, डिफरेंस क्या हो गया, बराबर हो गया। याद रखना एकदम फ्रैक्शन में कि जिस नंबर का, जिस फ्रैक्शन का डिफरेंस जितना कम होता है वो उतना ही बड़ा वैल्यू देता है। जिस फ्रैक्शन का डिफरेंस जितना कम होता है वो उतना ही बड़ा वैल्यू देता है। क्लियर है। दूसरा चीज, अगर डिफरेंस सेम है, क्या है, डिफरेंस सेम है, तो डिफरेंस जब केस फर्स्ट बनता है, डिफरेंस अगर बराबर है, सेम है, आंख बंद करके देखो, ऊपर में देखना है, ऊपर वाला बताओ किसका सबसे बड़ा है। तो ये 9 है, सबसे बड़ा है, तो ये जो फ्रैक्शन वैल्यू देगा बड़ा देगा। ओके, एक सेकंड में। अब बताओ सबसे छोटा कौन देगा भाई, तो ये सबसे छोटा देगा, क्योंकि ये सबसे छोटा है तो छोटा देगा। अच्छा, अब इसको अगर आपको सजाना हो बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको सजाना हो, असेंडिंग ऑर्डर में अगर सजाना हो, असेंडिंग ऑर्डर में आप देखो सबसे छोटा 1/2 सबसे छोटा है, उसके बाद 1 से बड़ा 3 है, यानी 3/4 इससे बड़ा है। इससे बड़ा कौन है, 5/6, 5/6। इससे बड़ा क्या है, 7/8। और सबसे बड़ा क्या है, 9/10। क्लियर है। ठीक है, तो एकदम याद रखना क्या चीज, अगर डिफरेंस इक्वल हो, डिफरेंस सबका इक्वल हो, तो जो ऊपर में जिसका सबसे छोटा होगा वो छोटा वैल्यू, ऊपर में जिसका बड़ा होगा वो क्या देगा, सबसे बड़ा वैल्यू। क्लियर है, बना लोगे। एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ध्यान से देखना। मान लो चलो इतना ही।
अगर मुझसे कोई पूछे बताइए इसमें बड़ा सबसे छोटा कौन है, तो यहाँ पे फंस जाओगे, आप मल्टीपल करोगे, एलसीएम निकालोगे, प्रॉब्लम होगा। कुछ नहीं करना है। अब देखो सबसे सबसे पहले डिफरेंस देखो, डिफरेंस देखो तो इसका डिफरेंस कितना है, 2 का, इसका डिफरेंस 2 का, इसका डिफरेंस 2 का, इसका डिफरेंस 2 का। क्या डिफरेंस बराबर है? डिफरेंस बराबर है सबका, बराबर है, तो बस सिंपल सी बात है। आप मुझे बताओ सबसे बड़ा वैल्यू कौन होगा? 235, 255, 245, 265 में कौन बड़ा है? आप बोलोगे 265 बड़ा है, यानी ये जो हमारा वैल्यू होगा बड़ा होगा। और सबसे छोटा कौन है? 235, यानी ये हो जाएगा छोटा, स्मॉलेस्ट, ये ग्रेटर। क्लियर है? यानी सिर्फ आप 2 सेकंड में आप आज के बाद इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में कर लोगे कि अगर डिफरेंस सेम हो, डिफरेंस सेम मतलब 1 का हो तो सब में 1 का हो, 2 का हो तो सब में 2 का हो, 3 का हो तो सब में 3 का हो। यानी डिफरेंस जब सेम रहेगा तो आप क्या करोगे? सबसे ऊपर वाले को देखोगे, जिसका ऊपर वाला यानी न्यूमरेटर जिसका सबसे बड़ा होगा वो क्या देगा? सबसे बड़ा वैल्यू देगा। और जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो क्या देगा? सबसे छोटा वैल्यू देगा। एकदम दिमाग से निकाल रहे हैं। डिफरेंस अगर सेम हो तो क्या करना है? सबसे पहले हम ऊपर देखेंगे, ऊपर जिसका बड़ा वो बड़ा, जिसका छोटा वो छोटा बोल जाएगा। क्लियर है? टाइप 4 क्लियर है ये? अब डिफरेंस अगर सेम नहीं हो, टाइप 4 चलते हैं। टाइप 4 अगर डिफरेंस बराबर है, जैसे कि मान लो ठीक है भाई, देखते हैं हम लोग टाइप 4। अगर डिफरेंस बराबर नहीं हुआ तो आप लोग क्या करते हो? 2 तरीका, या तो आप इसका नीचे वाले बराबर करो, या आप एकदम सिंपल से अप्रोक्स लगभग लेकर के चलो। ध्यान से देखना क्या करोगे। 2/3 है, इसमें 100% से परसेंटेज पे लेकर चल जाओ। ये देखो 33.3% होता है, यानी कि अगर करोगे तो 66.6% लगभग ये ना आएगा। इसको करो 5/7 को 100% से गुना करा दो। 5/7 को 100% से जब आप गुना कराओगे तो देखो तो लगभग 14 बार में कटेगा। 14 होता है ना, 14.28, यानी कि ये लगभग 11%, 71% के आसपास में लगभग में आएगा। 71% लेकर के चलते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। आगे नहीं जाएंगे पॉइंट में, आगे चलो। 7/11 है गुने 100, एकदम लगभग में लेकर के चलो, कोई बात नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम इजी वे में आपका आंसर आ जाएगा। देखो तो ये लगभग 9 बार में जाएगा, 63 के आसपास में आएगा, 63%। ये चलो 8/17 चलो गुने में 100%, लगभग लेकर के चलो, मजा आ जाएगा। ठीक है, एकदम इजी में बन जाएगा। कितने बार? 7/85, 8/45, लगभग 6 गुना, थोड़ा सा कम हो जाएगा। 48 होता है ना, 48% के आसपास में लगभग में जाएगा। और 3/5 गुने 100% कर दो तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 नहीं 60% के आसपास में, है ना। आप मुझे बताओ सबसे बड़ा वैल्यू कौन है? 71% है, यानी सबसे बड़ा जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा सबसे बड़ा। अच्छा, सबसे छोटा क्या आपको सब में सबसे छोटा क्या है? ये 8/17 है, 8/17, तो 8/17 क्या हो जाएगा? हमारा सबसे छोटा हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट। तो याद रखेंगे अगर डिफरेंस सेम नहीं, देखो तो इसमें डिफरेंस सबका सेम नहीं था। ये 1 है, ये कितना है? 2 है, ये 7 4 11 है, ये कितना 9 8 17 है, 2 है, यही ना है। तो आप देखो यहाँ डिफरेंस 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ पे 2 है। तो हमने क्या किया भाई कि जब अगर डिफरेंस सब अलग अलग हो गया, डिफरेंस क्या हो गया? सब अलग अलग हो गया, तो हमने क्या किया कि भाई इस पर तो कोई ट्रिक नहीं, तो सबसे हमने क्या ट्रिक बनाया कि 100% से सब में गुना करा देंगे। अप्रोक्स ले लेंगे, क्या ले लोगे? अप्रोक्स ले लोगे। अप्रोक्स जैसे ही मैंने दिया तो इसका 66% आ गया, लगभग 71%, 71%, 63%, 48% और 60%। आप बिना मतलब इतना जल्दी करोगे दम धड़ाधड़, अप्रोक्स तो लेना है हमको। देखो सबसे बड़ा क्या है? 71%, यानी सबसे बड़ा वैल्यू देगा हमारा ये। सबसे छोटा क्या? 48%, यानी हमारा सबसे छोटा वैल्यू कौन देगा? क्लियर कर लोगे? हो जाएगा। धन्यवाद।